हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो जरा सोचिए कि महाभारत का जो युद्ध है उससे पहले दुर्योधन के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारी एंजाइटीज भी हो सकती है। वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम लोग आज नीट का एग्जाम देने जाते हैं, जेई का एग्जाम देने जाते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हैं पूरे पूरे साल भर तैयारी करके। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन में भी बहुत सारी बातें होंगी। इवन उसको पता था बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उसको कमी भी लग रही थी कि कहीं ना कहीं पर उसको ये बात आइडिया भी था कि जो पांडवों की टीम है उसके जीतने के संकेत साफ साफ नजर आ रहे थे। उसके बावजूद भी वो युद्ध में जा रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अब मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ जो दुर्योधन ने वहाँ पे किया, और वो हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे हर एक कदम पर, जीवन में जब भी हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं वहाँ हर एक कदम पर वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या किया दुर्योधन ने, वो समझिए पहले। तो महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन भीष्म और द्रोण के पास जाते हैं और वहाँ जाके वो उनको रियलाइज़ करवाते हैं कि पांडवों की सेना कितनी पावरफुल सेना है और कितनी अच्छी सेना है। उनसे पूछते हैं कि पांडवों के अंदर जो जो महान महान योद्धा हैं उनके बारे में जरा और मुझे बताइए कि और कौन कौन से योद्धा हैं। वहाँ वो भीम की बात करते हैं जिनसे दुनिया में कोई भी गधा युद्ध में इतनी आसानी से नहीं जीत सकता था। वहाँ वो अर्जुन की बात करते हैं जो दुनिया का बेस्ट मतलब धनुर्धर था। वो वहाँ पे नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर की बात करते हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे अच्छे योद्धा थे। वहाँ पे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की बात करते हैं, वहाँ पे अर्जुन पुत्र इरावन की बात करते हैं, वो वहाँ पे भीम पुत्र घटोत्कच की बात करते हैं। उसके अलावा भी पांडवों के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे योद्धा थे। जैसे उदाहरण के तौर पर राजा द्रुपद थे। राजा द्रुपद के साथ राजा विराट थे। राजा विराट के पुत्र थे, उसमें से शंख नाम का भी एक पुत्र था और उसके अलावा भी कुछ पुत्र और थे। उसके अलावा उनमें और भी बहुत बहुत खतरनाक खतरनाक योद्धा थे। और साथ में और द्रुपद का जो बेटा था धृष्टद्युम्न, वो भी उस टीम में था। तो इन सबका डिस्कस करने के बाद जब ये सारी की सारी स्ट्रेंथ जब सामने आती है कि पांडवों में इतनी सारी चीज़ें हैं, 7 अक्षौणी सेना है, और सबसे खतरनाक बात जो उसको लग रही थी दुर्योधन को और सबको लग रही थी कि पांडवों के साथ भले ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं ले रखे, लेकिन श्री कृष्ण पांडवों के साथ है। और अर्जुन जैसे धनुर्धर के पास में श्री कृष्ण जैसे सारथी है जो उनको किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटने देंगे। और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो एनालाइज करी पांडवों की, ये किसने करा? ये दुर्योधन ने किया। अब आप समझिए, तो ये है पहला स्टेप जो उसने किया। उसके बाद उसने क्या किया, दुर्योधन ने अपनी टीम के जो महान महान योद्धा थे उनके बारे में सोचना शुरू किया कि मेरे पास में भीष्म है ना, जिनको कोई भी हरा नहीं सकता, इस लेवल तक वो पावरफुल है। मेरे पास गुरु द्रोण है जो अपने आप में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। मेरे पास कर्ण है, इससे बड़ा महान योद्धा और क्या ही हो सकता है। और भले ही कर्ण उस समय उनके साथ नहीं था, उस युद्ध में नहीं था उस समय, लेकिन उसको पता था कि कर्ण उन्हीं की साइड है और उन्हीं की साइड युद्ध करेगा जब भी करेगा। उसके अलावा दुर्योधन ने अपनी और स्ट्रेंथ देखी कि मेरे पास शकुनी है, मेरे पास दुशासन है, मेरे पास मेरे 100 भाई है, मेरी जो सेना है वो 18 के रेशियो में, मेरे पास राक्षस अलुम्बस है, मेरे पास उसके अलावा भी माद्री है, मेरे पास उसके अलावा भी मध्य देश के राजा है, उसके अलावा मेरे पास में एक से एक बड़े से बड़े योद्धा हैं। उसके अलावा भी बहुत अलग अलग देशों के योद्धा है, चाहे कलिंग के हो चाहे अवध के हो, बहुत अलग अलग जगहों के योद्धा उनके पास थे। और उन सबको एनालाइज करने के बाद ही युद्ध चालू होता है। हमारे असल जीवन में ना, हमारे आज के जीवन में भी ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी काम जब करते हैं हम लोगों को अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों पता होनी चाहिए। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में या बड़ी बड़ी बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई जाती है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी नया टास्क शुरू करने से पहले हमको SWOT एनालिसिस करने सिखाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब SWOT। S मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है। W होता है वीकनेस, हमारे पास क्या क्या वीकनेस है। देखो, दोनों चीज़ों को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति ने अगर मान लीजिए अपनी स्ट्रेंथ एनालाइज कर रखी है और वीकनेस पे ध्यान नहीं दे रहा, तो वो असल में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने अगर सिर्फ अपनी वीकनेस अगर डेवलप कर रखी है, वीकनेस को अगर एनालाइज कर रखा है, वो स्ट्रेंथ के बारे में सोचता ही नहीं है, तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और एक होती है SWOT, तो वो होता है अपॉर्चुनिटीज़, कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक छात्र यहाँ पे आया है कोटा में पढ़ने के लिए। अब उसके पास में स्ट्रेंथ क्या है? उसके पास में स्ट्रेंथ ये है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेता है। उसकी स्ट्रेंथ ये है कि उसके पहले बहुत अच्छे मार्क्स आते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन स्टूडेंट है। उसकी कुछ वीकनेस है। उसकी वीकनेस क्या है कि उसकी सोने की जो आदत है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी वीकनेस ये है कि उसको जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, उस एक सब्जेक्ट में उसको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ये उसकी वीकनेस है। उसके बाद उसने अपॉर्चुनिटीज़ को समझा। उसके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि वो कोटा जैसी जगह पर या किसी बड़ी कोचिंग के अंदर तैयारी कर रहा है, बाकी लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। अब यहाँ पे एक और एनालिसिस आता है, होता है थ्रेट। थ्रेट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इन सब के बाद हमारे पास क्या क्या थ्रेट्स है, उसको भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है कुछ गड़बड़ होने की। तो
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इन चारों चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही हमें कोई नई चीज़ शुरू करनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई नया टास्क हो, चाहे नई पढ़ाई हो। और ये चीज़ें आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है। और साथ में ये इन चीज़ों को, इन इसी एनालिसिस को स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। चाणक्य जैसे बड़े गुरु थे ना, वो भी युद्ध में जाने से पहले, ये जो बड़े बड़े गुरु हुआ करते थे युद्ध में अपने राजाओं को भेजने से पहले, वो अलग अलग प्रकार के ऐसे एनालिसिस करते थे। इवन शिवाजी महाराज जब भी किसी युद्ध में जाया करते थे, उससे पहले उनके सैकड़ों गुप्तचर उस सामने वाली पार्टी में घुस जाया करते थे और चेक किया करते थे कि उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, उनकी क्या क्या वीकनेस है, उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, उनके पास क्या क्या थ्रेट्स है। और फिर वो अपने पास भी आया करते थे और अपने बारे में जानकारी इकट्ठा किया करते थे कि हमारे पास क्या वीकनेस है, हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास क्या थ्रेट्स है। ऐसा नहीं कि सीधा कूद गए और वहाँ जाके उसके बाद युद्ध में सीधा चले गए, ऐसा नहीं था। समझना और एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी को स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। तो चलिए आज से आगे जो भी काम करेंगे उसमें अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेट्स जरूर लिखिए और उसके बाद ही कोई भी काम आगे स्टार्ट कीजिए। अगर स्टार्ट कर दिया है तो कम से कम इन चीज़ों को लिखकर अपने बारे में जरूर लिखिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप अपनी स्ट्रेंथ लिखते हो ना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि वीकनेस तो हर कोई आदमी अपनी कहीं ना कहीं गिनता रहता है, लेकिन जब वो स्ट्रेंथ लिखता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मेरी स्ट्रेंथ में काउंट होती है। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और साथ में आपकी क्या वीकनेस है और आपकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।